हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे रिवीजन के अंदर, योगा एंड लाइफस्टाइल। इसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर यानी पूरी यूनिट कवर कर दी है। इसके अंदर 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। अगर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें 1 मार्क्स जितना ही अटेम्प्ट करेंगे, और 3 मार्क्स में अगर 3 पॉइंट्स पूछते हैं तो 3 और 5 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफाइन योगा, इंपोर्टेंस ऑफ योगा। योगा क्या है? योगा एक व्यक्ति को फिजिकली मेंटली स्वस्थ रखने के, हेल्दी रखने को प्राप्त करने का एक क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज से हुई है, युज वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना यानी संयुक्त करना। लोग ये सोचते हैं कि योग शरीर को तोड़ मरोड़ कर विभिन्न मुद्राओं में, विभिन्न आसन के अंदर किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है बेटे। योग आत्मा और परमात्मा का योग है। योग से की जो जड़ें हैं वो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सालों से है। भगवत गीता के अनुसार समतम योग उच्यते, योग जो एक फिजिकली यानी शारीरिक और आत्मिक क्षमता है। और स्वामी दिगंबर जी ने तो ये भी कहा है कि योग आत्मा और परमात्मा का योग है, संयोग है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देंगे और फिर इस क्वेश्चन के अंदर हम इंपॉर्टेंस बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा क्या है? रिड्यूस टेंशन, टेंशन को कम करता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, क्लीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को क्लीन करता है, और कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, रिलैक्सेस द बॉडी, क्योर वेरियस डिजीज, हमें बहुत सारी डिजीज से भी बचाता है, रिड्यूस ओबेसिटी, कीप द करेक्ट पोस्चर, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो भी चीज आपसे इसके अंदर पूछी जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंपॉर्टेंस पूछी है तो आप इंपॉर्टेंस बताएंगे, और डेफिनेशंस पूछी है तो आप डेफिनेशंस बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा योगा आसन। योग के अंदर आसन क्या है? आसन क्लासिफाई फॉर आसन। आसन एक ऐसी, कोई भी ऐसी स्थिति या मुद्रा होती है बेटा जिसे आप रिलैक्स तरीके से लंबे समय तक उसी पोजीशन में बैठे रह सकते हैं। आसन का अर्थ है पतंजलि के अकॉर्डिंग शिथिर सुखमान आसन। इट मीन्स ऐसी स्थिति जो लंबे समय तक आप बैठे रह सकते हैं। आसन 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यानात्मक आसन, आरामदायक आसन, और कल्चर एंड करेक्टिव आसन। इट मीन्स सांस्कृतिक एंड दोष निवारक, यानी जो डिजीज को दूर करते हैं। ध्यानात्मक आसन वो होते हैं पद्मासन, सिद्धासन और गोमुख आसन और वज्रासन को आप ध्यानात्मक आसन बोलेंगे। और रिलैक्स आसन के अंदर शशांक आसन, शव आसन और मकर आसन होगा बेटा। और सांस्कृतिक यानी कल्चरल एंड करेक्टिव आसन के अंदर क्या है? शीर्ष आसन, सर्वांग आसन, शलभ आसन और भुजंग आसन, जिसके अंदर आप पर्टिकुलर कोई अपनी क्या है डिजीज को दूर करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, क्या है कि ये आसन क्या बेनिफिट करते हैं? इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसमें? क्या है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा वर्क करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, और इसके अंदर क्या है, जो आपकी मसल्स हैं वो अच्छा काम करेंगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगी, और क्या है कि इससे क्या है फ्लेक्सिबल होंगे, और क्या है प्रिवेंशन मेंटल इलनेस, आपका जो मानसिक लेवल है, मेंटल स्तर है वो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है? वेरियस योगा आसन। बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे आसन हैं जिनको आप करके आप अपनी डिजीज को दूर कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। मैंने 3 टाइप्स के आपको आसन बताए, जैसे वज्र आसन है, इसके अंदर क्या है कि जैसे आपका हस्तोदान आसन है, और त्रिकोण आसन है, और भुजंग आसन है, और क्या इसके अंदर क्या है कि जैसे अर्धमत्स्य आसन है, और ताड़ आसन है, पवन मुक्त आसन है। इस तरह के बहुत से आसन हैं, ये आप एक बार कर लीजिएगा। और किस किस प्रॉब्लम्स में कौन से आसन बेनिफिट करते हैं, बेनिफिट देते हैं आपको, वो भी आप अलग से याद लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा क्या है कि व्हाट इज द ओबेसिटी, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? मोटापा क्या है? मोटापा सभी बीमारियों, सभी डिजीज की जड़ है। अगर आप ज्यादा हेल्दी हैं तो क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जो आपके हेल्थ को ठीक नहीं रख सकती, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जब एक ऐसी स्थिति होती है जब एक व्यक्ति के लिए सॉरी यानी BMI यानी आदर्श वजन की तुलना में 20% ज्यादा फैट्स होता है, तो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। WHO के अनुसार BMI ने
जो वेट इन किलोग्राम बाय हाइट इन मीटर्स में आपकी फिक्स की है कि आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए। तो ये क्या है, ओबेसिटी है। इसके अंदर ओबेसिटी के अंदर क्या है, क्या कॉजेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनबैलेंस बिटवीन कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज एक्सपेंडेड, जो आप कैलोरी लेते हैं और उसके बीच और कितना आप क्या है खर्च करते हैं, इट मीन्स एक्सरसाइज के द्वारा आप कितना निकालते हैं अपनी बॉडी से, अगर ये क्या है इक्वल नहीं है तो क्या है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक प्रॉब्लम, पुअर डाइट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो क्या है आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज कर सकती हैं और आपका बहुत ज्यादा वेट हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर जैसे क्या है इसके अंदर बहुत सारे जैसे डायबिटीज और आर्थराइटिस और कैंसर जैसी बहुत सारी डिजीज हैं। इसलिए क्या है बेटा, आप अपने फिजिकल फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए। ऐसा भी ना हो कि आप डाइट ज्यादा लें और एक्सरसाइज कम करें, क्योंकि आप यंग हैं और देश के भावी नेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अस्थमा। अस्थमा क्या है, अस्थमा को क्या है बेटा, अस्थमा एक ऐसी कॉमन लंग्स कंडीशन दैट कॉजेज ओकेजनली ब्रीदिंग डिफिकल्ट्स, आपको सांस लेने वाली ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्या है, अस्थमा इज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ अ ब्रीदिंग ट्यूब्स दैट कैरी एयर इन एंड आउट द लंग्स। दिस मेक्स द ट्यूब हाईली सेंसिटिव सो दे टेम्परेली नैरो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सांस लेने वाली ट्यूब्स के अंदर। इसके क्या हैं कॉजेज, क्या हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं अस्थमे के। अस्थमे के अंदर क्या है बेटा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, आपको एलर्जी हो सकती है और आपके लंग्स के अंदर ऐसी ये सांस लेने में दिक्कत होगी तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी और जब आप लंग्स से बाहर सांस निकालते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसके कॉजेज क्या हैं कि जैसे एयर के अंदर ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो जिसे क्या है वो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और उसके रीजन हो सकता है। नर्वस सिस्टम जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे क्या है नर्वस सिस्टम में आपको कोल्ड हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी आपने कोई इस तरह की हो जिससे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा हाई एक्टिविटी की और उससे क्या है आपको अस्थमा हो गया, एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो गई है, कोल्ड एयर है, पोल्यूशन है, कुछ ऐसी दवाइयां भी मेडिसिन भी ले लेते हैं जो क्या है आपको साइड इफेक्ट हो जाता है, जैसे एस्प्रिन है, बीटा ब्लॉकर्स है, एडविल है, मोर्टिन है और ऐसा कुछ स्ट्रेस भी आपको आ सकता है। तो ये क्या है आपके रिस्क को कॉजेज हो जाते हैं, रीजंस हो जाते हैं। आप क्या है इसके अंदर आपसे प्रिवेंशन भी पूछ सकते हैं बेटा, जैसे क्या है कि आपको एयर कंडीशन का कम यूज का उपयोग करके आपको क्या है कि अस्थमे में उससे जैसे धूल मिट्टी कम आएगी तो अपनी यूज के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। अपने एरिया को साफ रखिए, अपने आसपास सराउंडिंग एरिया जो है उसको क्लीन रखना चाहिए। अस्थमा का ट्रिगर्स को जाने बिना कोई के साथ संपर्क को कम करें और क्या है अपने डॉक्टर से चेक करवाएं टाइम टू टाइम। अपने अस्थमे की जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपर लें। तो अस्थमे से रिलेटेड आपको ये चीजें थी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है बेटा, अ रीडिंग ऑफ 120/80 इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। 140/90 और हायर इज अ हाई ब्लड प्रेशर। When the blood pressure become an abnormally high is called high blood pressure। तो इससे ज्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर होगा तो क्या है आपको दिक्कत हो सकती है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिससे क्या है बेटा कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और क्या है ब्रेन में दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और चेक करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसके क्या रिस्क फैक्टर क्या हैं, ये दो लेवल पे होती है, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, एक तो ये एज के अकॉर्डिंग होती है। एज में क्या है कि एज के बढ़ने के साथ साथ भी इसका खतरा हो सकता है। 65 अबो
जेंट्स के अंदर और लेडीज के अंदर 45। और क्या है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में हिस्ट्री के अंदर क्या है कि जैसे आपके फैमिली में पेरेंट्स को है तो वो दिक्कत आपको भी हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरवेट, इसलिए वेट को कंट्रोल करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, नॉट बीइंग फिजिकल एक्टिव, अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। यूजिंग टैबैको, इट मीन्स आप इस तरह का ये कोई सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप अपने फूड के अंदर ज्यादा सोडियम यानी नमक की मात्रा डाइट के अंदर ज्यादा लेते हैं तो भी आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। पोटाशियम की कम मात्रा अगर आप लेते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। और नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपकी डाइट में कम है तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसलिए क्या है, विटामिन डी आपके क्या है लीवर के लिए एंजाइम को प्रभावित कर सकता है और आपको हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है। और बहुत ज्यादा क्या है कि ड्रिंकिंग करने से भी ये हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस, और हो सकता है कि आपको कोई पुरानी डिजीज हो तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो ये चैप्टर हमारा हमने रिवाइज किया, सभी टॉपिक मैंने आपको कवर किए हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिस भी मार्क्स के अकॉर्डिंग, 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, आप उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे बेटा। सपोज करो योगा में पूछा, किसी योगा से बेनिफिट रिलेशन, वज्रासन से क्या बेनिफिट होता है, ताड़ासन करने से क्या है, कौन सी डिजीज ठीक हो सकती हैं, भुजंगासन क्या है, भुजंगासन क्या है, करेक्टिव पोस्चर्स है वो आपकी क्या है बॉडी को प्रॉपर फिट रखता है भुजंगासन। और तो इस तरह से क्या है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से याद करेंगे, लर्न करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।